स्फुरणात्मक विकास ही विश्व है। स्फुरणात्मक विकास अर्थात वो जो संकल्प कर रहे हैं वही विश्व बन रहा है। ये योगी के लिए ही नहीं, आपके और हमारे लिए भी है। हम ही वो योगी हैं, हम ही वो साधक हैं कि हमारे संकल्प आज नहीं कल पूरे अवश्य होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आज हमने कुछ कहा है, आज हमने कोई संकल्प किया है और वो कल पूरा ना हो। प्रारब्ध हमको हमारे संकल्प का देखना ही होगा, क्योंकि वो विश्व बनता है हमारे लिए। जो परमात्मा ने संकल्प किया था एको हम बहुश्यामी, जो ब्रह्मा ने संकल्प लिया था कि मेरे द्वारा ये सृष्टि जन्म लेवे, मेरे द्वारा इस सृष्टि का संचालन होवे, वो संकल्प पूरा हुआ। वो एक से अनेक हो गए। योग निद्रा में सोए सोए भगवान विष्णु को कभी मत्स्य बनकर, कभी वाराह बनकर, कभी कश्यप बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में वो इस धरती पर आते हैं। खुद का ही तो संकल्प है। कितना दुख सहा, कितना दुख सहा कृष्ण बनकर, कितनी भावनात्मक पीड़ाएं सही राम बनकर। क्या जरूरत थी इन पीड़ाओं की, क्या जरूरत थी इन कष्ट की, जो दैहिक भी थे और मानसिक भी थे। भगवान है, किसी पीड़ा की, किसी कष्ट की सहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी पीड़ा सहनी पड़ी, इतना सारा कष्ट सहना पड़ा। ये खुद का ही संकल्प था। मनुष्य के जीवन में उसे पता नहीं होता, जो भी आज परिवर्तन हो रहे हैं वो सब परिवर्तन एक न एक दिन उसी के किए गए संकल्पों का परिणाम है। जो संकल्प पहले के समय किए हैं उन संकल्पों को आज वो भोग रहा है। पता नहीं चलता। क्रोध में बात हुई, बहुत प्रसन्नता में बात हुई, किसी भावनात्मक स्थिति में कोई बात हुई, लेकिन आत्मा ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया। जब आत्मा ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया तो अब वो पूरा होगा। मरने के विचार मत करो, जीने की धारणा करो। जीवन तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है और तुम अधूरे की ओर भाग रहे हो। जीवन तुम्हें अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जा रहा है और तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो।
महादेव ने इस सूत्र में जो कहा उसको कश्मीरी शैव परंपरा ने बहुत सुंदर ढंग दिया है। उसकी शक्तियों का सामुच्चय ही यह जगत है। एक योगी की अपनी शक्ति का स्फुरणात्मक विकास ही विश्व है। उनकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरण रूप विकास प्रसाद ही विश्व स्वरूप कहलाता है। ये प्रसाद है। योगी ने जो दिया वो प्रसाद है, परमात्मा ने जो दिया वो प्रसाद है। लेकिन प्रकृति ने, नियति ने, मनुष्य ने, जीवात्माओं ने क्या उसे प्रसाद की तरह स्वीकार किया? कई ऐसे नास्तिक होते हैं जिन्हें हम प्रसाद देने लगे तो वो कहते हैं तुम प्रसाद समझ के दो, पर मैं लड्डू समझ के खाऊंगा। माने उनको शायद इस बात का भय है कि वो इसे प्रसाद समझ के खाएंगे तो कहीं उनकी नास्तिकता डगमगा न जाए। इसीलिए जब वो नहीं लेते तो कोई दूसरा उनको समझाता है। कई फिल्मों में भी इस दृश्य को हमने देखा है कि जब हीरो अपनी माँ के हाथ से उसकी पूजा का प्रसाद नहीं लेता तो हीरो का दोस्त कहता है कि अपनी माँ को दुखी क्यों करता है, तुझे माँ प्रसाद समझ के दे रही है, तू लड्डू समझ के ले ले। और हीरो खुश हो जाता है, माँ को मंदिर लेकर आता है लेकिन खुद मंदिर में नहीं जाता। पिछले 70 सालों की फिल्मों ने हमको ये भली प्रकार से समझा दिया है कि नास्तिकता को रग रग में कैसे बैठाना है, कैसे बसाना है। खैर, बात ये है कि जो योगी के द्वारा मिला है, जो परमात्मा के द्वारा मिला है, वो प्रसाद है। ये विश्व प्रसाद है, ये विश्व बोझ नहीं है। ये संसार बहुत प्यारा है। आप भोजन ही देखो, रेस्टोरेंट में बेहतरीन से बेहतरीन खाना बना हो तब भी उसमें वो स्वाद नहीं होता जो स्वाद मंदिर में बनी हुई, भंडारे में बनी हुई प्रसादी में आता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी वो स्वाद नहीं आता। बड़े बड़े होटल में भी बड़े बड़े शेफ जो लाखों लाखों रुपए महीने ले रहे हैं, उनके भोजन में वो टेस्ट नहीं आता जो एक भंडारे में, जो एक मंदिर में बनी हुई प्रसादी में आता है। क्योंकि वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। हम जब छोटे छोटे थे तो बहुत बार अपनी माँ से ये बात पूछते थे कि माँ, जब पूर्णमासी पर, अमावस्या पर भंडारा होता है आश्रम में, तब भी यही आलू की पूड़ी और आलू की सब्जी और पूड़ी बनती है, और ऐसे भी कोई कोई दिन आलू की सब्जी पूड़ी बनती है। लेकिन वो जो आलू की सब्जी में स्वाद आता है पूड़ी में, वो पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन जब भंडारे के लिए बनाती हो, तुम्ही ने बनाए हैं, तुम्ही ने मसाले डाले हैं, तुम्ही ने भोजन तैयार किया है, तो वो वाला स्वाद अब क्यों नहीं आ रहा है? तो हमारी माँ बहुत बार यही बात दोहराती थी, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। भंडारे के प्रसाद में और दिन के भोजन में ये अंतर होता है।
विश्व प्रसाद है। इस विश्व रूपी प्रसाद को नास्तिक बनकर मृत्यु के रूप में स्वीकार मत कीजिए, इसे जिंदगी के रूप में स्वीकार कीजिए। इसे जब जिंदगी के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आपको अपने में आनंद देने लगेगी, आपको अपने में रस देने लगेगी ये जिंदगी। और ये प्रसाद, ये जो विश्व प्रसाद है, ये परमात्मा ने दिया है। ये योगी की सृष्टि है, ये संकल्प सृष्टि है। जब तुम साधना करोगे ना, जब तुम भजन करोगे, तब तुम्हें इस सृष्टि का आभास होगा, तब तुम्हें इस आत्मज्ञान के तत्व का आभास होगा। ये सूत्र शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि उनकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरन रूप विकास, यह जो प्रसाद ही विश्व रूप कहलाता है, विश्व स्वरूप कहलाता है। प्रसाद अर्थात क्रिया शक्ति का स्फुरन विश्व रूप हो जाता है। शक्ति चक्र के स्वामी बने हुए योगी को सारा प्रपंच अपनी ही शक्तियों के नए नए उल्लास के स्पंदन के रूप में दिखाई देता है। इसलिए तो जब कृष्ण पीड़ा भोगते हैं तो उनके मुख पर, उनकी आत्मा पर वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो सहज होते हैं, सहजता दिखाई देती है। पर जैसे आप और हम पीड़ा में हाय हाय करते हैं, वो नहीं दिखाई देता। माधव, इस भयानक युद्ध में भी आपके चेहरे पर एक अथाह शांति क्यों है? कैसे है? ऐसा क्या करते हैं मधुसूदन आप? द्वारिका में रुक्मिणी पूछती है, 100 वर्ष तक अपनी राधा से दूर रहकर भी आप इतने सहज कैसे रह लेते हैं? तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं है,